देखिए, आज आप सबको मैथ में दशमलव भिन्न में जो है कुछ टाइप से क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2-3 टाइप लगभग बचे हुए, 3-4 टाइप लगभग बचे हुए हैं। वही जो बचे हुए हैं लगभग वही सब आप सबको बता देंगे, इसलिए कि यूपीपी का पेपर अगले महीने में जून में ही है। तो आप सब जो है अधिक से अधिक मन लगा कर पढ़ने का प्रयास करें और जितना हो सके हर संभवतः है उतना प्रयास करें और आने वाले जितनी भर्तियां हो उसमें एक सीट लेने का प्रयास करें। इसलिए कि अभी जो महंगाई जो आ रही है, हो सकता है कि महंगाई की वजह से कोरोना भी लग सकता है, लॉकडाउन भी लग सकता है। इसलिए लॉकडाउन जैसी कंडीशन बनने वाली है। कुछ जगह गाइडलाइनें भी चालू हो गई हैं। गाइडलाइन ये हो गया है, यूनिवर्सिटियों में भी गाइडलाइन आ गई है कि हफ्ते में 2 दिन का छुट्टी होनी चाहिए और अधिक से अधिक बच्चों को जो है बच्चे अपने गाड़ी से न आने के बजाय यूनिवर्सिटी स्वयं अपना बस चलाए, उससे ज़्यादातर बच्चे आए और जितना कम से कम हो सके उतना बचाने का प्रयास करें। इसलिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है। तो लगभग 2-3 दिन लगातार डीजल पेट्रोल दाम बढ़ा, गैस का भी दाम बढ़ा। तो इसलिए जो है आप सब जो है मन लगा कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। कहीं न कहीं जॉब लग जाए तो फिक्स हो जाएगा, सैलरी फिक्स हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं रहे, टेंशन मुक्त रहोगे। देखिए, आज जो बताएंगे आप सबको मैं कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। कोई दशमलव भिन्न दिया है उसे साधारण भिन्न बदलना है। अभी तक मैं जो बता रहा था संख्याएं फिक्स रहती थी, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं फिक्स रहती थी, दशमलव के बाद 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या फिक्स रहती थी। परंतु आज जो बताएंगे उसमें दशमलव के बाद कोई संख्या फिक्स नहीं है, अनंत तक संख्या हो सकती है। कहां तक हो सकती है? अनंत तक हो सकती है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जैसे आ गया कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न बदले। देखो क्या होता है, जैसे फर्स्ट नंबर आ गया 0.3333 डैश 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 डैश, ये क्वेश्चन आ गया। इसे साधारण भिन्न बदलना है। कैसे बदलना है? साधारण भिन्न बदलना है। तो देखिए, सब पहले बता दे रहा, उसके बाद ट्रिकी बता दूंगा उसको कैसे होगा ये। देखिए हाल में, देखिए इसको 0.3333 डैश 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 डैश, ये है 0.33 को कई बार है ना, डैश अनंत बार है ना। इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पर बार, मतलब 0.3 पे लाइन ही देते हैं, मतलब अनंत बार हो गया। तो 0.3 पे बार हो गया। ठीक, अगर 0.3 पे बार है तो ठीक है, नहीं हम इसे ही मान लेते हैं x इक्वल टू मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.3333 डैश 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 डैश। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 के दोनों पक्षों
में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा हमारा 10 x बराबर हो जाएगा 3.333 डैश 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 डैश, पता चला जाएगा। हाँ, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 x बराबर 3 + 0.3333, ये लिख सकते हैं। ठीक, हाँ इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा हमारा। देख लीजिए कैसे, अब 0.333 है ये ना, 3 जोड़ना है हमें, 3 आया जोड़ने पर? आया नहीं आया? ये अगर दशमलव पहले कोई संख्या है तो हम प्लस लगाकर 0 कुछ कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम। बात समझ आ रही है? ये रहा। उसके बाद देखिए अब जो है, अब इतना इक्वल टू क्या माने, सभी यक्स माने हैं ना, यक्स बराबर क्या 0.333 माने हैं। तो इसके साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x बराबर 3 + x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये x इस तरफ माइनस एक्स हुआ, 10x - x बराबर 3 हो गया। 10 से 9x आया, तो 9x बराबर कितना आया 3 हो गया। और अगर यही x बराबर करना हो तो x बराबर करना हो 3/9 हो गया। 3 × 3 3 × 9, तो x बराबर 1/3 साधारण भिन्न में चेंज हो गया। समझ आया? अब देखिए, अगर ये तो इतना लंबा विधि चला गया, लॉन्ग विधि हो गया ना, पेपर में कंपटीशन में इतना समय तो है नहीं हमारे पास। अगर आप, हमारा दिमाग बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर रहा है तो बहुत करेंगे, मन में जो कैलकुलेशन करके जल्दी से करके यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। सवाल ज्यादातर रिपीट किए हुए हैं, तब नहीं किए हैं तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, ये दशमलव के बाद दशमलव पहले कितनी संख्याएं हैं, एक संख्याएं हैं। तो अगर हम 10 से इसमें जो है ये कर सकते हैं, एक संख्या 9 से भाग दे सकते हैं, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां से एक संख्या ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3 पे 12 लिख सकते हैं इसे। ठीक, 0.3 पे 12 मतलब यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहां से दशमलव हटा देंगे तो बटे 10 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो 3/10 आ ही नहीं रहा है ना। तो ये देखेंगे कि दशमलव जो 3 पे 12 है तो कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, अपन एक संख्या 1 9 लिख देंगे बस। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3/9, 3 × 3 3 × 9, 1/3 लिख सकते हो। ठीक, परंतु देखिए इसको थोड़ा लगाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। ये जो है मान लीजिए सरल था, इसलिए अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप सबको इस टाइप से, जैसे मिल जाए 0.444444, यही मिल जाए मान लीजिए। ठीक, इसे क्या करोगे डायरेक्ट हम 0.4 पे 12 लगा दीजिए, कितने अंक हैं 1, तो 4/9, ये आंसर लिख सकते हैं। हाँ, इसलिए 9 लगेगा कि संख्याएं घटेंगी, यहाँ देखो घट रही हैं, संख्या एक कम होगी तभी तो आएगा ना। बात समझ आई। अब अगर 0.7777 दे दिया फिर भी वही लिखेंगे हम। ठीक, अगर संख्या दे दिया 0, जैसे मान लीजिए कोई संख्या नया दे दिया तो कहाँ लगाएं इसको हम, दिख रहा है यहाँ, देखिए जैसे दे दिया संख्या, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 7.6666 ऐसे दे दिया। ठीक, डैश 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 करता चला गया ये। इसे कैसे करेंगे देखिए थोड़ा से, इसे जो है हम लोग हल में क्या करते हैं, 7.6666 डैश 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 ना,
अब देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 7 प्लस, या ऐसे लिखिए कि 7 प्लस 0.6666, ठीक। अब इतने को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ठीक, ये पूरा x है मान लीजिए, मान लेते हैं हम। अब इतने को जो है इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे, कहो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, या ऐसे ऐसे रहने दीजिए, इसी में 10 से गुणा कर दे हम x मान करके, तो 10 से गुणा करें कितना, 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या तो ऐसे करो कि समीकरण एक बना लेते हैं इसे हम लोग कुछ देर के लिए, जैसे एक हो गया ना, ये x इक्वल टू हो गया, होगा नहीं हुआ, दोनों पक्षों में क्या कहें 10 से गुणा, 10 से जो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76.666 डैश, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 76.666 लिख लीजिए, ठीक। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 7.666, ये है ना। अब हम लोग घटाएंगे ये 10 से 9x, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 16 में 7 9 आया है, 6 हुआ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 9x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 9x बराबर 69 6 9 हुआ, नहीं हुआ। अगर ये x बराबर कह दिया जाए तो 69/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 23/3 हो जाएगा, यही मान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, उतार लीजिए तब से। तो है जो है आप सबको मैं, जैसे कि एक संख्याएं सेम है, सेम चल रही है ना, उस टाइप किसे बताया, जैसे अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या चलेगा, मान लीजिए जैसे कि आ जाए कि क्वेश्चन हमारा है 0.5656 डैश, ये मान लीजिए क्वेश्चन हो जाए हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग हल में क्या लिखते हैं, पहले हल में से उतार लेते हैं 0.5656 डैश ना, इसे x इक्वल टू मान लेते हैं 0.56 पे 12, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। और कितने संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं ना, तो एक तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 56/99, ठीक, 56/99 लिख सकते हैं। और इसका लाभ विधि का लगाने के लिए कौन सी विधि, कोई पूछ ले कैसे आया भैया ये आंसर आपका, ये कैसे आया ये आंसर, तो बता दीजिए कैसे आंसर आया है आपका, ये तो बता दीजिए भैया, देखिए आंसर कैसे आया हमारा, ये हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.5656 डैश, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना, कितने से, 100 से। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर, देखिए ये 100 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये 100x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56.5
5 6 5 6 5 6 डैश 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 लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। ठीक, समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट दोनों को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, जब घटा दिए समीकरण 1 लिख दीजिए यहाँ x बराबर 0.5656 डैश डैश डैश। ठीक, घटा दिए। अब देखिए ये x है ही 100 में से देखा जाए तो 10 में से गए 9, ये 9 बचा ही ना, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं वहां एक मान लिया था। 99 x और कितना आया देखिए, घटाने पर ये सब 0 हो गए, 0 से हीरो हो गए ना ये सब। ये कितना आया, 6 आया, कितना आया 5 आया ना। अगर यही लिखना हो x बराबर 56/99 हो जाए, हुआ नहीं हुआ, वही आया नहीं आया, समझ आ रहे हैं, समझ आ रहा है। अच्छा चलिए तो 2 अंक था मान लीजिए, अब याद रहेगा ना, ये 2 संख्याएं सेम सेम बराबर आ रही हैं तो नीचे 2 9 लिख दीजिए, जितनी संख्याएं आ रही है उतना 9 बढ़ाते चले जाइए। हाँ उसको उतारना है, 3 संख्या सेम आ जाए तब देखिए। अगर 3 संख्याएं सेम आ जाएं, जैसे 0.232 232 232 डैश डैश डैश। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करेंगे, इसको देखिए हम, अगर आ जाए तो देखिए कैसे करेंगे, इसे देखिए कैसे करेंगे। अब तो देखिए इसमें भी यही करेंगे हम लोग कि इसको क्या लिखेंगे, 0.232 पर बार लगा देंगे। कितने संख्याएं हैं, 3, तो 232/999। समझ आ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं बेहिचक जल्दी से सॉल्व करने का तरीका, शॉर्टकट तरीका यही है। और लॉन्ग मेथड लगाना है तो जैसे भूल गए ये तरीका तो इसको याद किए रहिएगा, ये मेथड जरूर, ये मत भूलिएगा, इसलिए इसको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बात समझ आ रही है, जब ये याद रहेगा तो ये तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए जो है आप सब इसे जरूर इसको लगाने का प्रयास कीजिएगा, इससे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें, अब एक और है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न बदलिए। कैसे बदलना है ये देखिए, अब इसको देखिए थोड़ा से। अब ये इससे छोटा नहीं हो, कटेगा नहीं ये, इसमें 1000 गुणा कर दीजिए ना, कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं ना, 1000 गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे कि एक सिस्टम और आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा, नेक्स्ट टाइप कैसा है। अगर आप सबको क्वेश्चन से दिख रहा है कि 0.18 बार, सिर्फ 8 बार लगा हो बस। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जा रहे हैं तो हाँ ये देखना है कि कितने अंक के बाद कितने अंक बाद बार लगा है, 8 बार लगा है ना। इसे हम x = 0.1888 डैश 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 लिख सकते हैं। ठीक, या तो शॉर्ट का तरीका लगाना हो, कितनी संख्याएं हैं पहले, एक कोई बार है नहीं, एक 0 बढ़ गया, कितने संख्या बार है, 8 बार है, 8 8, यानी कि जब एक संख्या पे बार होता है तो 1 न उतारते हैं, 2 संख्या पे होता है 2 न उतारते हैं। तो अब यही देख लीजिए, अब एक संख्या पे है ना, है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/9, एक संख्या ये है ना, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, अब देखिए और नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए वैसे कर लीजिए। अब आप लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या है कि 10 से गुणा कर दीजिए। किससे कर दीजिए,
10 से गुणा कर चेक कर लीजिए, बंद कीजिए थोड़ा चेक। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा समझिएगा फिर से। अगर ऐसे आ रहा है इसे x बराबर मान लेते हैं 0.18, यही है ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं 0.1888 डैश 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 समीकरण 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये क्या हो गया हमारा, 10x बराबर 1.8888 डैश 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 समीकरण 2 हो गया। ये हुआ। अब देखिए हम कहते हैं पुनः समीकरण 1 में जो है, पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, पुनः जब 100 से गुणा के क्या आया हमारा, 100x बराबर आया ये 18.8888 डैश 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 ना। समीकरण 2 तो समीकरण 3 मान लेते हैं इसे हम, ठीक। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 घटा दीजिए, 10x बराबर क्या है 1.888 है ना। घटाने पे क्या आया, 100 में 10 का 90 आया, 90 x बराबर कितना आया, ये 0 हो गया, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 8 में से 1 गए 7, 1 17 आया। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x बराबर 17/90, या तो ऐसे लिखिए, या तो इसका ट्रिकी देख लीजिए थोड़ा सा कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए उसी में, देखिए ऊपर दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लगा दे क्या, देखिए, या तो इसका ट्रिकी देखिए कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। अब ये देखना है कि यहाँ कितना है, 18 है ना, ये यहाँ 18 है ना, नहीं है 18 है, ये 18 बड़े कितनी संख्या है, 1 है ना, 1 है नहीं है। तो सीधा हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 18 माइनस 1 बटे का, ये कितनी संख्याएं हैं, 2, एक संख्या ये, एक संख्या ये है ना, इसमें 0 बढ़ा देंगे, इसमें 9 लिख देंगे ना, तो ये लिख दे सकते हैं 90। 18 से 17 बटे का 90, समझा। हाँ देखिए इसमें 8 पे ही बार लगा है, इसलिए 1 बार 9 लिखा गया। ये 1 जो पहले है उस बार लगा नहीं है, उस पे 0 मान लिए उसके जगह पे। हाँ तो हाँ तब जानते दोनों होता तो ये है, सुनिए जब दोनों हो जाता तो ये दोनों पे जब जैसे ये है, दो देखिए है ना, ये है नहीं है, तो इस टाइप से हो जाता ये, ठीक है, समझ रहा है। अब जैसे अब लगा लिया टाइम होता है, लगा लो। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए 0.576 बार है, ठीक। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत सरल तरीका है, यहां देखिएगा थोड़ा से। हल लिखते हैं 0.576 बार है ना, कितने संख्याएं हैं, 2 0 बढ़ा लेना है हम लोग को, डायरेक्ट लिखना है 5 7 6, एक संख्या बार है ना, इसलिए 1 9 लिख लीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ये आंसर हो गया। समझ आ रहा है। अब ऐसे जितनी भी संख्याएं मिलेंगी आप सबको, मान लीजिए जैसे मिल गया ये, अब देखिए मान लीजिए मिल गया आप सबको ये कि 5.354 पे बार मिल गया, तब कैसे करोगे, कितनी संख्याएं हैं ये, 2, इसे लिखोगे 5
3 5 4, एक संख्या 12 है ना, 9 2 संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक, इसे काट कर छोटा कर लीजिए। अब बात समझ आ रही है? समझ आ रही बात ना? ऐसे क्वेश्चन जो है आप सबको मिलेंगे। और इस टाइप से क्वेश्चन दिख रहे हैं तो डायरेक्ट तो ऐसे कीजिए, या तो ऐसे कीजिए 0.576 पे बार है, तो इसे क्या काम कीजिए, कितनी संख्याएं हैं ये, 5 7 है, 2 संख्या है, बार नहीं लगा हुआ है ना। तो क्या काम करते हैं हम लोग, 576 माइनस 57। ठीक, बात समझ आ रहा है? बटे का कितनी संख्या ये है, 9 2 संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक, ये घटा लीजिए, कितना है घटाने पर, अब घटाने में कितना आएगा, ये घटाने 519 आएगा। ये आंसर थोड़ा गलत है, ये आंसर सही है, 519 बटे का 900। ये आंसर थोड़ा गलत है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आंसर गलत है हमारा, ये सही है। समझ आ रहा है ये? अब जैसे ऐसे और संख्याएं मिल सकती हैं, जैसे हम दे दिए संख्या 3.0072, 3.0072। अब जैसे ही देखिए क्या है, यहां देख लीजिए, ये 57, ये 3.0072। देखिए ऐसे मान लिया गया 3.0072 में बार लग गया, तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग हल क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 + 00.0072, ये लिख सकते हैं। तो इसे ये भी लिख सकते हैं, अब ये 3 है ही ना, तो 3 प्लस इसे क्या लिख सकते, 2 0 है ना, 2 0 घटाना पड़ेगा हमें, 72 माइनस 00 बटे का कितनी संख्या है ये, 2 99, कितने जीरो थे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ये? समझ आ रहा है ये? अब देखिए बता रहे हैं इनसे क्या आएगा ना, बता रहे हैं। अब देखिए इन दोनों, ये 3 प्लस घटाने में क्या आएगा, 72 ही आएगा, 72 बटे का 9900। ठीक, इन दोनों को लसा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बताइए, इसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो लिखिए गुणा कर लिखिए, कितना आएगा एलसीएम बताओ भाई। देखिए इन दोनों का लसा कितना आया, 9900 लसा आया, तो गुणा किया गया, 3 में गुणा किया गया, ये 00 उतार लिया गया, 9 3 27, 9 3 27 2 29 प्लस 72। अब इसे देखिए, जोड़िए उस दोनों को, नहीं जी, ये आ जाएगा 297, 29,000 कितना आ रहा है, 297 72, 29,772 बटे का 9,900। ठीक, इसे भाग देंगे, अगर सही बटा में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सही बटा में ये लिख सकते हैं 3 सही क्या लिख सकते हैं, 3 सही 2 बटे का 275। अब देखिए इसे यहां पर भी सही यहीं से लगा सकते थे हम, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, जो माथा पच्ची किए इतना हम लोग किए हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। काटिए, 3 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, 3 3 9, 3 3 9 00, 3 8 24
3 91 3 91 3 डबल 0 कितना आया 8 बटे का 1100 ना 1100 ना 2 चौका 8 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 2 बटे का 275 ना ये 3 है ना 3 है नहीं है तो ये लिख सकते हैं 3 सही 2 बटे का 275 समझ आया ये इतना लस लेने की जरूरत नहीं है इतना क्या फालतू खटकरम करे इसको भाग देना का यहाँ से भाग देंगे तब जाके आएगा ना समझ आया नहीं समझ आया न समझ आया चाहे दूसरा कोई बता दे हम देखिए अच्छा सिटाई से क्या बता दे रहा हूँ इसलिए छोटा से मैं जैसे कि मान लीजिए कि 4 प्लस 8 बटे का 200 है ठीक अब लसा लेना है हम लोग को लसा नहीं लेना है ठीक ना डायरेक्ट लगाना है 4 दूनी या 4 दूनी 8 4 पंजे 20 2 91 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 4 प्लस 1 बटे का 25 इसे लिख सकते हैं 4 सही 1 बटे का 25 समझ आ रहा है इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब आप सबको बचेगा आरोही अवरोही इसे कल बताएंगे अब